Statement Studies. My name is Anshu Singh Gautam and I know कि आज क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है and really sorry for that. तो अभी लेकिन आज से क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी. कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा कुछ जरूरी काम था जिसकी वजह से बीच में आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी. बट आज से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी. डेली मैं कोशिश करूंगी 2 क्लासेस डाल दूं, बट एक तो एटलीस्ट आपकी क्लासेस डेफिनेटली होने वाली हैं. क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं. कल ही मैंने ग्रुप में पूछा भी था कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. मिक्स क्वेश्चंस कराऊं, टॉपिक वाइज पढ़ाऊं या फिर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लेके चलूं. तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आए कि मैम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सीरीज कराइए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ. तो हमारा पहला सब्जेक्ट क्वेश्चन सीरीज में नेटवर्क. तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, नेटवर्क के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके DFCCIL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. इलेक्ट्रिकल एंड ईसी दोनों इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं क्योंकि ईसी वाले जनरली इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते और इलेक्ट्रिकल वाले ईसी के सॉल्व नहीं करते. इसीलिए मैंने एक ही क्लास में दोनों कराए हैं कि इलेक्ट्रिकल भी है एंड ईसी भी है. सो दैट क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि इलेक्ट्रिकल जो हमारे लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चंस आए हैं वो ईसी में इस बार आ जाते हैं. जो इस बार ईसी के क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिकल में आ जाते हैं. क्वेश्चन काफी आपके सिमिलर रहते हैं, कभी कभी सेम रिपीट हो जाते हैं अलग अलग ब्रांचेस में. इसलिए आपके यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस दोनों कराए हैं, इलेक्ट्रिकल के भी और ईसी के भी. तो आज हम नेटवर्क के क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कि DFCCIL में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं. तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते क्लास को. और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो भी आप हेल्प कर सकते हैं जरूर शेयर करिए. ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा. और क्योंकि अब आपकी होने लगी है रेगुलर क्लासेस तो क्लास को मिस भी मत करिएगा. मॉर्निंग में आपकी 10 AM तक क्लासेस अपलोड हो जाएंगी तो जरूर उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, मैं आपको सभी कुछ करा रही हूँ. क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाऊंगी. बस ध्यान से सुनिएगा, आपका हर एक सब्जेक्ट क्लियर होता जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू और इसके बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है. ट्रस्ट मी, आप काफी सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, इतना तो आपको भी अंदाजा हो ही गया होगा कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा. सारे टॉपिक में कवर करा रही हूँ इसीलिए आपके कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एग्जाम में ये नहीं हुआ है. ठीक है, तो चलिए अब बातें नहीं करते. ऑलरेडी काफी दिनों बाद क्लासेस हो रही है और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन is on your screen. जल्दी से रीड करिए और फटाफट से आंसर बताइए. क्वेश्चन क्या कह रहा है, what will be the value of V1 in the following circuit and this is, ये आपका DFCCIL का, ये आपका सभी क्वेश्चन DFCCIL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपका EC 2018 का क्वेश्चन है. EC that means सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन. सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का एग्जीक्यूटिव पोस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 का. इलेक्ट्रिकल भी मिक्स है, मैं बता दूंगी कहां से इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस आए हैं. दोनों ब्रांचेस के करने, याद रखिएगा, चाहे मुझसे करिए चाहे खुद से करिए, डजंट मैटर, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करके जाना है क्योंकि जितने भी आपके मैक्सिमम एग्जाम होते हैं ना उसमें प्रीवियस ईयर एज इट इज आ जाती है, वैल्यूज भी नहीं चेंज होती हैं. तो क्वेश्चन जरूर आपको पढ़ना है, रिवाइज जरूर करना है और फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है. क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए और आंसर बताइए. What will be the value of V1? V1 की वैल्यू बतानी है इन द फॉलोइंग सर्किट. ये जो सर्किट गिवन है इसमें आपको क्या बताना है, V1 की वैल्यू. यहाँ पर आपके देखिए V1 मेंशन्ड है, दिस वन इज V1, ये आपका V1 गिवन है और यहां से आपको V1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए. ऑप्शन ए 0.4 Vs, ऑप्शन बी 1.5 Vs, ऑप्शन सी 0.67 Vs, ऑप्शन डी 2.5 Vs. आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए. व्हाट इज द आंसर? V1. कैलकुलेट करिए. देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके, देखिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं ना
वो आपके इस ये जो मैश होता है, नोडल एनालिसिस जो होती है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। केसीएल केवीएल ज्यादातर आपसे पूछा गया है। तो बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम केसीएल केवीएल लगाना सीखते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन मैं बार बार कराऊंगी, तो एक क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ और आगे हम उस तरीके से करेंगे जैसे एग्जाम में करना है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ सो दैट कि जिसको नहीं आता है उनको नोडल अच्छे से लगाना आ जाए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए V1 की वैल्यू चाहिए आपको। V1 कहाँ है? यहाँ पर। अब जो V1 यहाँ पर है वही V1, देखिए सेम तार ही तो है ये, ठीक है, तो दैट मीन्स ये V1 भी यहाँ होगा। हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर भी V1 है। अब इस V1 को निकालने का सबसे सिंपल तरीका है नोडल एनालिसिस। नेटवर्क को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका पर्सनली मुझे लगता है नोडल एनालिसिस। हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में लग जाता है और बहुत इजीली आंसर आ जाता है। तो चलिए लगाते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस को लगाने से पहले हमेशा याद रखिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले करंट को सब बाहर वाली डायरेक्शन में एज्यूम कर लेंगे। क्या हम इनसाइड नहीं एज्यूम कर सकते? डेफिनेटली आप किसी भी डायरेक्शन में इस करंट को एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि यहाँ पे इनसाइड ले कि आउटसाइड ले। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करिए, हमेशा केसीएल लगाने के लिए हमेशा इस चीज को याद कर लीजिए कि ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हमेशा आउटवर्ड ही लेना है। ठीक है, होता ना एक पैटर्न को इतनी बार रिपीट करो कि वो चीज याद हो जाए, तो बहुत इजी पड़ता है। तो अगर आप इजी चाहते हैं तो आप हमेशा उसे आउटवर्ड ले लीजिए। तो हमने लिया कि ये इस जंक्शन से जो करंट निकल रहा है, ठीक है, वो सब आउटवर्ड डायरेक्शन में यहां से जा रहा है, ये आगे जा रहा होगा। ठीक है, ये आपका इस ब्रांच में करंट जा रहा है। सपोजिटली हमने इसका नाम दिया I1, इसका नाम दिया I2 और इसका नाम दिया I3। अब ध्यान से देखिएगा, मैं भी इसको शॉर्टकट में कराऊंगी। शॉर्टकट क्या है, इसी को ही हम डायरेक्टली लिख देंगे बस। ठीक है, अभी I1 को लिखने का तरीका देखिए। I1 कहां से कहां तक है? I1 देखिए, I1 हमारा सिर्फ इस ब्रांच में है, ये ब्रांच में है I1। ये रहा आपका I1। ठीक है, तो जब I1 यहां पर है तो इसे लिखने का तरीका क्या है? I1 में देखिए एक तो V1 वोल्टेज है, V1 वोल्टेज है, माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस लगाइए, और यहाँ पे क्या लिखा है 4VS। आगे बढ़िए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है, जीरो वोल्टेज, यानी कि -0 लिखते, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन, ठीक है, आई लिख रहे हैं ना, आई तो होता है V/R। ठीक है, तो अभी हमने वोल्टेज लिख लिया है, एक वोल्टेज V1 है, -4VS है, और डिनोमिनेटर में 6R। ठीक है, ये वाली ब्रांच हम लिख चुके I1। सिमिलरली I2 लिखिए, प्लस, देखिए हम ये लिख कैसे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना, अकॉर्डिंग टू द KCL हमारा, अगर हम KCL एट A लगाते, KCL एट A, नोड A पे, इफ दिस इज नोड A, अगर ये नोड A है तो अगर हम यहाँ पर KCL लगाते तो यहाँ पर क्या होता, I1 प्लस I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, ये वैल्यूज होती। I1 प्लस I2 प्लस I3 मैं यहां लिख रही हूँ, यहां से मैंने I1 की वैल्यू लिखी। अब मैं चेक करती हूँ I2 इस वाली ब्रांच में, 6R वाली ब्रांच में। I2 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए V1 के अलावा कौन सा वोल्टेज है, 0 वोल्टेज है, तो V1 माइनस 0 अपॉन 6R, ये लिखा, प्लस अब I3 लिखते हैं। I3 खुद से लिख के देखिए, फटाफट से लिख के देखिए, I3 में क्या है, I3 तो ये वाली ब्रांच है 3R वाली। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं दूसरे शेड से दिखा देती हूँ आपको, दिस वन, ये जो है ये आपके I3 करंट फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से, तो I3 वाली ये ग्रीन वाली ब्रांच है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, V1, जल्दी से लिख के देखिए फटाफट से, इस वाली ब्रांच में ये प्लस साइन है वोल्टेज का, दैट मीन्स -VS अपॉन, ये आपको कलर चेंज करते हैं, ये रहा V1 -VS, फिर तो नीचे ग्राउंड है तो -0 है, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया है 3R, हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, हमने तीनों करंट लिख लिए, इक्वल्स टू 0 लगा दीजिए, दैट्स इट। बस इसी को ही सॉल्व करना है हमें आगे।
ठीक है। अब मैं हर जगह पे I1 I2 I3 नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली लिखूंगी, इसीलिए जस्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है कि हमेशा आप करंट को आउटवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और करंट किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। क्लियर हुआ? चलिए अब मैं इन सबको इरेज कर रही हूँ और प्रॉपरली लिखते हैं कि हम क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें V1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले V1 हमने यहाँ लिख लिया। अब V1 हम यहाँ लिख चुके हैं। अब ये वैल्यूज लिखते जाते हैं। फर्स्ट वन इज I1, I2 एंड I3। हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं KCL एट पॉइंट A। हम पॉइंट A पे KCL लगाया और वहां पे हमें मिला I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू हमने चेक करी। I1 की वैल्यू क्या है, V1 माइनस 4VS अपॉन 6R। I1 की वैल्यू क्या है, V1 माइनस 4VS अपॉन 6R प्लस I2 की वैल्यू चेक करिए फटाफट से। I2 की वैल्यू इस वाली ब्रांच में V1, क्योंकि ये तो ग्राउंडेड है यहां से, V1 माइनस 0 अपॉन 6R, अगेन V1 माइनस 0 अपॉन 6R प्लस I3 की वैल्यू चेक करिए फटाफट। I3 देखिए इस ब्रांच में है V1 माइनस 4VS माइनस 0 अपॉन 3R। V1 माइनस VS अपॉन 3R ये लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें तो VS वाली टर्म में ही तो वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स VS की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें VS की टर्म्स में ही वैल्यूज चाहिए। तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, V1 by 6R, यहाँ पर भी V1 by 6R। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 2V1 by 6R माइनस 4VS अपॉन 6R प्लस V1 by 3R माइनस VS by 3R इक्वल्स टू 0। VS टर्म एक साथ ले लेते हैं, V1 टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो ये कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 2V1 प्लस V1 by 3R अपॉन 6R इक्वल्स टू VS by 3R प्लस 4VS by 6R। ये रहा। लेट्स सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ, इसे सॉल्व करेंगे 1/3 हो जाएगा। 2 1 2 2 2 3 सॉरी 2 3 6। सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 1/3 यानी कि 2/3 V1 by R। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ से R कॉमन ले सकती हूँ, मैंने यहाँ पे R कॉमन लिया, कितना हो गया VS by 3 प्लस 4VS by 6। दिस वन R से R कैंसिल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं 2/3V1 इक्वल्स टू क्या हुआ, VS डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2VS by 3, क्योंकि 2 से हमने वो कर लिया है, 2VS डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए, ये 2 2 4 2 3 6, डिनोमिनेटर में 3 सेम हो गया है, तो यहां पर हो गया दिस वन। अब कितना हो जाएगा, 3VS डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1 एंड दिस वन इज V1 2/3। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 VS। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 VS। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कितना आ गया, देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, फटाफट से ऑप्शन चेक करिए। और जिन्होंने भी पहले आंसर निकाल लिया था बहुत ही बढ़िया, अब यहाँ से आंसर चेक कर लीजिए, और जिनके भी आंसर गलत हो गए थे आंसर चेक कर लीजिएगा। आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1.5 VS। सिंपल नोडल लगाना है, ठीक है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज 2018 ई सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन DFCCIL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए आज जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं ना वो सभी नेटवर्क के हैं और EC एंड इलेक्ट्रिकल मिक्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट कि आप इलेक्ट्रिकल वाले नहीं करते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले EC के क्वेश्चंस नहीं करते हैं, और करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगेन दिस इज अगेन EC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी EC मींस सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करिए और फटाफट से आंसर बताइए।
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VA, यहाँ पर आपका VA मेंशन्ड है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VA इन द फॉलोइंग सर्किट, इस सर्किट में VA की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, VA की वैल्यू बतानी है कि VA की वैल्यू क्या होगी। अगेन देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप नोडल लगा सकते हैं, ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन में नोडल लग जाता है, नोडल से क्वेश्चन हो बहुत इजीली जाता है। तो चलिए देखते कैसे कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखने में बेशक डरावना लग रहा है, बट क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट है नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, VA निकालना है ना, इस पॉइंट पे निकालना है, तो सबसे पहले देखिए इसके आसपास कितने वोल्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है, ये 10 वोल्ट है, तो ये वाली ब्रांच तो देखिए इसी से कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा, तो हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल गया कि यहाँ तो 10 वोल्ट है। ऑलराइट, अब इस ब्रांच में पता है, इस ब्रांच का करंट पता है, ये ब्रांच भी हमें फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि करंट हमेशा किस डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगेन हम लोग सारा करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम कर लेते हैं कि सारा का सारा इस जंक्शन से सारा का सारा करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस जंक्शन, अक्रॉस दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट इज गोइंग आउटवर्ड, आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो आउटवर्ड जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर दिस वन इज I1, दिस वन इज I2 एंड दिस वन इज I3, तो KCL एट ए पॉइंट, यहां लिख लेते हैं KCL एट ए पॉइंट, KCL एट ए। तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमने सभी आउटवर्ड एज्यूम करे हैं, तो सब प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा, 0। अब I1 की वैल्यू लिखिए, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखते हैं I1 की वैल्यू। I1 देखिए आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड है तो VA माइनस 10, अगर इनवर्ड होता तो 10 माइनस VA लिखते, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये एक चीज याद रखिएगा कि अगर करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो आप लिखेंगे, अगर यहाँ पे R है और यहाँ पे VB है, ठीक है। देखिए VA से VB की तरफ जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स VB की तरफ जा रहा है, तो आप लिखेंगे VA माइनस VB अपॉन R। और यही करंट अगर VB से VA जा रहा होता, VB से VA जा रहा होता, तो आप इसे लिखेंगे, तब आप क्या लिखेंगे, VB माइनस VA अपॉन R, ठीक है। जिधर की तरफ करंट चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपको वोल्टेजेस लिखनी है। ऑलराइट, चलिए खैर ये तो कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, क्वेश्चन से रिलेटेड था, कॉन्सेप्ट था, आंसर का पार्ट नहीं था। अब देखिए सिमिलर वे में I1 किधर फ्लो कर रहा है, आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, आउटवर्ड फ्लो करने का VA माइनस 10, क्योंकि VA से 10 जा रहा है तो VA माइनस 10, ठीक है। तो VA माइनस 10 अपॉन VA माइनस 10 अपॉन 4 ओम, यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ पे 4 ओम लिखते हैं, प्लस I2। अब I2 की वैल्यू लिख लीजिए सिमिलर वे में। I2 देखिए, I2 में करंट हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 4 एम्पियर, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 4 एम्पियर। लेट मी इरेज दिस, ये हम यहाँ से इरेज करते हैं। देखिए I2 की वैल्यू में, I2 में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि I2 तो पहले ही 4 एम्पियर है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 एम्पियर दिया है, दिस वन इज 4 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की जरूरत क्या है, VA माइनस समथिंग अपॉन R करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही करंट दिया है। क्योंकि अब लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि I2 की डायरेक्शन हमने मानी ये है, और गिवन कौन सी करंट की डायरेक्शन है, दिस वन, 4 एम्पियर का डायरेक्शन दिख रहा है ना, ऑपोजिट है, दैट मीन्स I2 हमें क्या लिखना है, नेगेटिव लिख लेना है, बस इतना ही करना है हमें, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी दी है। दैट मीन्स I2 इज माइनस 4 एम्पियर, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है I2, इसलिए हमने माइनस 4 लिख लिया। प्लस I3 चेक करते हैं, I3 अब सिमिलर वे में देखिए, I3 कैसे लिखेंगे, देखिए I3 इज गोइंग डाउनवर्ड, VA से 0 वोल्ट, तो VA माइनस 0 अपॉन ये, यहां से देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन था, ठीक है। तो VA माइनस 0, दिस वन इज VA माइनस 0 अपॉन 2 ओम इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ऑलराइट, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, VA की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करके देखते हैं फटाफट से, कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास,
VA divided by 4 minus 2 5s are 10, 2 2s are 4 minus 4 plus VA divided by 2 equals to 0. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर 5 प्लस डिवाइडेड बाय 2. अगेन यहाँ पर हो जाएगा 3VA डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4. ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर हम लोग आगे चेक करते हैं. 3VA डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 8 यानी कि 13, 13 2 जा 26, 26 डिवाइडेड बाय 3. VA इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 3. अब चेक करके फटाफट से आंसर बताइए. अब ऑप्शन कौन सा है? देखिए ऑप्शन हमें क्या क्या दिए थे. ऑप्शन हमें दिए थे दिस वन. एक सेकेंड. ऑलराइट, ऑप्शन हमें क्या क्या दिए थे? देखिए ऑप्शन हमें दिए थे 4.33, 4.09, 8.67, 8.18. ठीक है, तो अब आंसर चेक कर लीजिएगा. 26 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार. 26 डिवाइडेड बाय 3 क्या है हमारे पास? जस्ट अ सेकेंड, एग्जैक्ट देख लेते हैं हम लोग. (26 divided by 3). 26 divided by 3 means 8.67. तो कितना आंसर आ गया आपके पास? 8.67 is the correct answer. क्लियर है आपके पास आंसर? देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको नोडल लगाना आना चाहिए. और आई थिंक अभी आ भी गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. जिधर से करंट चल रहा है ना, जिधर को, वहां से माइनस करना. लिखिए दैट्स इट. केसीएल लगाइए, आंसर मिल जाएगा आपको. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. अब देखिए यहाँ पर आपके पास वोल्टेज मेंशन नहीं है, यहाँ पर मैं ही मेंशन कर देती हूँ. दिस वन इज 30 ओम. ठीक है, अगेन दिस इज 2018 ईसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, ये भी आपके 2018 का DFCCIL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V2 इन द फॉलोइंग सर्किट. आपको V2 की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पर आपका V2 मेंशन्ड है. ठीक है, दिस वन इज 0.5 एम्पियर, दिस वन इज 20 ओम, दिस वन इज 10 वोल्ट, दिस वन इज 60 ओम एंड दिस इज 30 ओम. ऑलराइट, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना मैंने अभी अभी सिखाया है. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? अब हमें देखिए नोडल एनालिसिस. अगेन आई एम रिपीटिंग, हम नोडल एनालिसिस करेंगे. नोडल, सबसे पहले नोडल में क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं. ग्राउंड कर और फिर हम क्या करते हैं, जो भी नोड्स हैं उसमें उनके कुछ नाम रख देते हैं. अगर वोल्टेज गिवन है तो डायरेक्टली वोल्टेज रख दीजिएगा. अब देखिए यहाँ पे तो वोल्टेज हमें पता नहीं है इस पॉइंट पे, तो हम इसका नाम रख देते हैं VA. लेकिन यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा. तो यहाँ तो हमारे लिए बढ़िया होगा कि हमें यहाँ पर 10 वोल्ट मिल गया है. हमें फाइंड आउट क्या करना है? V2. अब सोचिए V2 फाइंड आउट करना है. 10 हमें पता है, अगर VA हमें पता चल जाए तो V2 की वैल्यू निकल आएगी. सिंपल था लॉजिक. ठीक है, V2 की वैल्यू निकालने के लिए VA की डेफिनेटली नीड पड़ने वाली है. तो चलिए हमारा अब टारगेट होना चाहिए कि VA की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. तो VA की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम V2 पे टारगेट करेंगे. ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है नोडल एनालिसिस का. करंट की डायरेक्शन कहाँ माननी है? आउटसाइड. ये हम सब आउटसाइड करंट मान रहे हैं. दिस वन इज I1, दिस वन इज I2, दिस वन इज I3. जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो I1, I2, I3 भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन लिख रही हूँ. आप भी समझिएगा किस तरीके से हम डायरेक्टली इक्वेशन लिखते हैं. ठीक है, I1 प्लस I2, I3 हमेशा लिखते जा रहे हैं. आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा KCL एट पॉइंट A I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0. अब मैं डायरेक्टली I1, I2, I3 के इक्वेशन को थोड़ा सा स्किप करके आगे लिख रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमें फटाफट से करना है. स्टेप जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़ना है. ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं. I1 देखिए VA से ग्राउंड, नीचे तो ग्राउंड है सारा का सारा, तो VA माइनस 0 अपॉन 30. ठीक है, तो VA माइनस 0 अपॉन 30 ये रहा. I2 लिखते हैं. ये तो हमने I1 लिखा. I2 देखिए 0.5 एम्पियर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट मींस I2 इज नेगेटिव 0.5. नेगेटिव 0.5 ये हमने लिख दिया. प्लस नेक्स्ट देखते हैं I3 देखिए कहां से कहां जा रहा है? VA से 10 वोल्ट जा रहा है. दैट मींस VA माइनस 10 अपॉन 20. VA
-10 अपॉन 20 इक्वल्स टू 0। क्या कोई और ब्रांच भी इस नोड से जुड़ी हुई है? नहीं, हमारी सिर्फ यही ब्रांचेस है। तो यहां से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ VA अननोन है और एक इक्वेशन है, तो सॉल्व हो सकता है बहुत इजीली। VA अपॉन 30 प्लस VA अपॉन 20 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो ये कितना हो गया आपके पास 60, दैट मीन्स 2VA प्लस 3VA अपॉन 60। 1.2 को मैं उधर ले गई 0.5, ठीक है, और ये कितना हो गया 1। दैट मीन्स यहाँ पे कितना हुआ 5VA इक्वल्स टू 60। VA को सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 वोल्ट। तो VA की वैल्यू कितनी आ गई 12 वोल्ट। बट ध्यान देना है हमें VA नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना था, VA की जगह पर हमें तो V2 निकालना था, VA नहीं निकालना था। V2 के लिए हमने VA निकाला था। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर किस तरीके से बना है। VA ऐसे बना है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे तो 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। यहाँ पे कितना आया है हमारा VA कितना आया 12 वोल्ट आया, 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 20 ओम दी है, यहाँ पर 20 ओम है और यहाँ पर V2 है। अब देखिए 12 वोल्ट था और 10 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस में करंट जा रहा होगा यहाँ से और 12 वोल्ट से करंट गया, यहाँ पे 20 ओम में कुछ ड्रॉप हुआ और वहां पे 10 वोल्ट बचा। तो V2 इसका मतलब V2 में कितना ड्रॉप आया होगा 2 वोल्ट ना, 12 में से 2 जाएगा तभी तो 10 आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस 10 इक्वल्स टू V2। तो VA कितना है 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 वोल्ट्स आ गया। सिंपल है, और सिंपल है लॉजिक देखे ना, अगर यहाँ पे 10 क्या रखे हैं हमारे पास 10 चॉकलेट्स रखी हैं, यहाँ पे 10 चॉकलेट्स रखी हैं और रास्ते में जाते जाते कुछ खत्म हो गई और यहाँ पे 8 बची हैं, तो बीच में कितनी खा लिया आपने 2 खा ली ना। तो वही चीज है 12 वोल्ट था जब ड्रॉप रेजिस्टेंस में जाने से पहले 12 वोल्ट था, रेजिस्टेंस में पहुंचने के बाद 10 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस ने कितना लिया, कितना ड्रॉप हुआ वहां पे वोल्टेज का 2 वोल्ट का। सिंपल, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 वोल्ट। चाहे मैथमेटिकल करिए चाहे लॉजिकल करिए, ऑब्वियस है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर आपको डाउट भी हो रहा है, कहीं पे भी डाउट हो रहा है, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं करी है तो प्रीवियस वीडियोस में मैं कम्युनिकेशन आपको करवा चुकी हूँ, 1-2 टॉपिक है उसके बचे हुए हैं जिसको मैं करवा दूंगी जैसे ही टाइम मिलेगा, आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहां पर कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूं जिसको आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम इज माय टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम इज माय टेलीग्राम ग्रुप, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पे आपको क्लासेस के बारे में डिटेल भी मिल जाएंगी, जो भी क्लासेस से रिलेटेड डाउट्स होते हैं वो भी वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, ऑलराइट। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम जो ग्रुप है आप उसे चाहे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जब देखेंगे तो वहां से भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से जाके डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ऑलराइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट I in the following circuit using superposition theorem। करंट I हमें कैलकुलेट करना है, करंट I सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे क्योंकि क्लास आपकी ऑलरेडी काफी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट 2 में, नेटवर्क के पार्ट 2 में, और यहां से आपके इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, आप इसे खुद से करके देखिएगा। इलेक्ट्रिकल का 2018 का DFCCIL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे जरूर सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को करने के 3-4 मेथड में आपको सिखाऊंगी सो दैट कि एक ही क्वेश्चन से आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ऑलराइट। तो चलिए फिलहाल तो मैं क्लास को यहीं खत्म करती हूँ। दिस इज योर 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको जरूर सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपकी रेगुलर क्लासेस लेने वाली हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द वीडियोस। ठीक है, जो आपके आगे वीडियोस आने वाली हैं उनको देखने के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में। तब तक इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास में आज अभी इतने ही क्वेश्चन करा रही हूँ सो दैट कि आप इनको अच्छे से कर लीजिए और फिर आगे इससे अच्छे लेवल के इलेक्ट्रिकल में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए। पहले इनको स्ट्रॉन्ग करिए अच्छे से और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जुड़ते हैं और मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड पार्ट भी आज की क्लास में अपडेट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, स्टे ट्यून टू द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।